सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल सू डिज़ाइनिंग। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और आज जो हम ब्लाउज़ क्रिएट करने वाले हैं वो इस टाइप का है कि आप वो साड़ी के साथ भी वेयर करेंगे तो बहुत क्लासी लगेगा, और क्रॉप टॉप के साथ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक में आएगा। और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये मैंने ट्राई करा है ब्लैक कलर के डिज़ाइंस पे, और आपको भी ये ट्राई करना हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। बेबी फ्रॉक में, जंप सूट में, आप गाउन में ये डालेंगे तो बहुत ही डिफरेंट कलर का, डिफरेंट तरीके का आपका डिज़ाइन पैटर्न लगेगा, और बहुत ही कम कपड़े में आप ये बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जामा का फैब्रिक लिया है जो कि 80 पॉइंट, और यहाँ पर जो रफल बनाने के लिए है वो मैंने साड़ी का फैब्रिक जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जो कि मैंने लिया है आधा मीटर। तो सबसे पहले हम बैक और फ्रंट तैयार करेंगे, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब जो नेक मुझे कटिंग करना है ना वो मैं ब्रॉड ही रखूँगी। तो यहाँ पर मैं टोटल शोल्डर लूँगी। देखिए 6.5 की शोल्डर लिए है और 32 का ब्रेस्ट है, तो मैंने 5.5 के आर्म होल लिए। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत सी बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि वियरिंग के बाद हमारा नेक जो हो जाएगा वो ब्रॉड हो जाएगा और हमें अच्छी फिटिंग आएंगी। जी नहीं, अगर आपको ब्रॉड नेक पहनना है तो आपको उसकी कटिंग भी ब्रॉड नेक में ही करनी रहेगी। सबसे पहले हमने लेंथ ले ली 6.5। अब मुझे यहाँ पे ब्रॉड नेक चाहिए, मतलब चौड़ा। तो नॉर्मली हम यहाँ पे करते हैं 2.5 से या 2.8, बट हमें क्या करना है, ब्रॉड नेक चाहिए, तो मुझे लेना है यहाँ पे 4.5 इंच। आप चाहो तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो कम भी ले सकते हो। ये ब्रॉड बिल्कुल भी नेक उतरेगा नहीं, क्योंकि पीछे से ये थोड़ा सा कम मतलब डाउन है, इसलिए ये नहीं उतरेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेते हो तो पीछे का आपको गला थोड़ा सा कम लेना है, अदरवाइज ये शोल्डर आपके डाउन होंगे। तो इस तरीके से मैंने ये चौड़े में कट कर लिया। अब देखो इसको चौड़ा कट करते हैं ना तो क्या होता है कि बहुत सी बार हम अगर सकड़ा कट करने के बाद अगर चाहे कि हमें चौड़ा नेक हो जाए तो वो क्या होता है कि पहनने पे तो वो चौड़ा हो जाता है, बट हमारे आर्म होल में क्या होते हैं, सल आते हैं वो ब्रॉड होने के कारण। तो आपको अगर चौड़ा नेक पहनने का शौक है तो आपकी उसकी कटिंग ब्रॉड ही करनी, ताकि वो परफेक्टली आपको बैठे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4.5 की कटिंग करी है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने दोनों अस्तर को और मेन कपड़े को अल्टर कर लिया है, टक्स लेके मार्किंग कर ली है। बेसिक हमने बना लिया है। बैक हुक का बना रही हूँ क्योंकि जो डिज़ाइन है वो बैक हुक में ज़्यादा सुंदर लगेगी। उसके बाद हमें एक स्लीव्स पे यहाँ पर रफल लगाना है। तो रफल लगाने के लिए नॉर्मल हमने साड़ी का फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर मैं रफल की भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी। देखिए, एक तो रफल की ये ट्रिक होती है कि आप इस तरीके से बना सकते हो, बट एक ट्रिक में अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, आलपिन सुई या फिर आप बनाएं सेफ्टी पिन से रफल। तो इसको मैं बहुत इजी तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। इस तरीके से घोड़े को नीचे करना है और आलपिन को आपको इसमें इंसर्ट करना है। बिल्कुल भी डरिएगा मत, बहुत ही ईजी तरीके से आप ये बना सकते हो। सबसे पहले अगर आपको डर लगे तो आप थोड़ा सा स्लोली ट्राई कीजिएगा, बट ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। गाउन वगैरह में रफल बनाने के लिए, फ्रॉक वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आप फ्लावर बनाए, लटकन बनाए, जो भी डिज़ाइन बनाना फटाफट से बन जाता है। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है और ये रफल हमारे कंप्लीट हो चुकी है। अब एक साइड हम इस रफल को लगा लेंगे और दूसरी साइड हम हमारे आर्म होल को पैक करेंगे। आप चाहो तो अदर साइड भी आप इसमें पैक करके छोटी स्लीव्स लगा सकते हो, मेगा स्लीव्स जो चाहे वो। तो इस तरीके से हमने रफल लगा ली। रफल को मैं ऊपर साइड से लगा कर और उसको अल्टर कर दूंगी, मतलब सामने की तरफ से कर दूंगी। अगर आप चाहो तो रफल को अंदर की तरफ से भी लगा सकते हो। तो ये रफल को मैंने ऊपर से लगाकर इसके मैं ऊपर जमाव सिलाई लगा रही हूँ। तो जमाव सिलाई में आपको एक ध्यान रखना है बेसिक चीज़ का, कि जो हमारे अंदर की सिलाई है ना उसको हमारे मेन फैब्रिक की तरफ रखना है, ना कि फ्रिल की तरफ, क्योंकि क्या होता है कि फ्रिल की तरफ रखने पे वो विजिबल होगी। तो इस तरीके से हमने रफल लगा लिया। अब हमें यहाँ पर मेन कपड़े पे कटिंग करनी है जो हम पैटर्न बना रहे हैं। तो देखिए ये जो कपड़ा है ये मैंने साड़ी में से लिया है। लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लगभग मैंने आधा मीटर से ज़्यादा ये कपड़े की चौड़ाई ली है। तो सबसे पहले हम इसका दोनों साइड से यहाँ पर मोड़ेंगे और नीचे की तरफ हमें गैदर्स लेना है। और उसके बाद मैं आपको बताती जाऊँगी, बहुत ही ईजी तरीके से आप ये सारी चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या क्या इसमें करना है प्रोसेस आपको आगे बताती जाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हमने दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लिया। अब जो फ्रेश वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें लेने गैदर्स। तो गैदर्स हम नॉर्मल जो गैदर्स लेते हैं वही लेना है। ये चौड़ाई में गैदर्स की रख रही हूँ 5 इंच। आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले मैं भी ये ब्लाउज डिज़ाइन फर्स्ट बार ही ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि 5 से ज़्यादा भी अगर आप रखोगे 8 इंच तक तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इसको आइट साइड से मोड़ के इसमें गैदर्स ले लिए। अब उसके बाद मार्किंग कैसे करनी है, देखिए मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टक्स की तरफ से लेना है और शोल्डर पे आपको प्रॉपर मार्किंग करनी है। तो फर्स्ट तो डाउन का हिस्सा है, सेकंड हमें यहाँ से 17 इंच
लेनी है। उसके बाद बैक पे हमें जो लेनी है वो मार्किंग करनी है। देखिए आप कितना लेना है, बैक पार्ट हमें 27 लेना है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों सेक्शन का मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इसकी प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग कर पाएंगे। और अगर आपका पूरा करने के बाद भी अगर ये लूज़ रहता है तो आपको इसको कैसे टाइट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली और बैक साइड पे हम इसको अटैच कर देंगे। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि कपड़े को स्टिच कैसे करना है। आप नेट के फैब्रिक में भी बनाएंगे अच्छा लगेगा, टापेटा में भी अच्छा लगेगा, सिंथेटिक कपड़े में भी ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। बट अगर आप पतला फैब्रिक लोगे तो इसका फॉल बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से देखिए नीचे हमने लगा लिया है सिलाई 5 इंच की। उसके बाद ये वाला जो मार्किंग देख रहे हो, दोनों मार्किंग सबसे फर्स्ट हमने लगाई 17 इंच पे और सेकंड लगाई हमने 27 इंच पे, जो कि मेरी मार्किंग के अकॉर्डिंग है। तो जैसे इधर रफल लिया है, साइड में भी हम ऐसे कैसे रफल ले लेंगे। और सेंटर वाला जो हिस्सा है उस पर हमें लेने बारीक वाले गैदर्स, तो वो मैं आपको बताऊँगी कैसे लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गैदर्स ले लिए हैं। यहाँ का हमने एक 5 इंच का टाका लगा लिया है, जिसको हम खींच के बिल्कुल रफल को जमा लेंगे। और यहाँ की साइड हमने और एक और गैदर्स ले लिए हैं, सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको बताऊँ, अभी आपको कपड़ा कट नहीं करना। हो सकता है कि आपको ये डिज़ाइन छोटी बड़ी हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है पूरा एक बार कच्चा करने के बाद आपको एक बार लगा के देखना है, उसके बाद आपको इसको फाइनल लुक देना है। तो यहाँ पर मैं गैदर्स, आप सुई वाले गैदर्स भी ले सकते हो, वो ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर एक पक्की सिलाई आपको वापस से लगाना है गैदर्स एडजस्ट होने के बाद। उस पर चाहो तो आप यहाँ पे लेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। तो तीनों सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 1 बाय 1। अब इसको ब्लाउज पे अटैच कैसे करना है, सो ऐसे और भी लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर डेली फॉलो कीजिए, वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। देखिए मैं साइड में एक साइड ही ये पैटर्न दे रही हूँ, क्योंकि साड़ी में जनरली 1 साइडेड ही दिखता है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा भी कम होता है। तो आप चाहो तो ये पैटर्न दोनों साइड भी लगा सकते हो, इसी तरीके से लगाना है। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले ये हमारी सिलाई है। यहाँ पर आपको सीधी सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्या करना है, इस फैब्रिक को हल्का सा टेढ़ा रखना है। क्यों टेढ़ा रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से आपको टेढ़ा रख के 2 इंच इसको डाउन करना है। क्योंकि क्या होता है, जब ये पार्ट हमारा ऐसे अटैच होके पीछे की तरफ जाएगा, देखिए आप हमने मेजरमेंट से लगाया था तो शोल्डर की फिटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे आई है। और उसके बाद ये जब हमारा पीछे जाता है तो नीचे की गोलाई हमें कम चाहिए होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा तिरछा लेते हैं। आपको ऐसा करोगे तो यहाँ पे झोल आएगा, तो उस झोल को निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछा लेते हैं। तो 2 इंच की तरफ आप इसको डाउन लीजिएगा। और ये आप बिल्कुल नॉर्मल, ये कोई ज़्यादा इसमें मेजरमेंट की नीड नहीं है। उसके बाद ये जो सिलाई दिख रही है वहाँ से आपको इसको यहाँ पे भी टक इन करना है और टाका लगाइएगा, सिलाई नहीं लगानी है। उसके बाद यहाँ से भी आपको इसको टाका लगाना है और बैक पार्ट पे जो हमने सिलाई लगा रखी है उसको हम यहाँ पे सीधे के सीधे एडजस्ट कर देंगे। आई पट्टी और हुक पट्टी इसमें हम बाद में लगाएंगे, पूरा ये पैटर्न ऐड होने के बाद में, ताकि हमारा लुक बहुत व्यवस्थित दिखेगा। तो गाइज मेरे हिसाब से ये पैटर्न आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। आजकल क्रॉप टॉप में ये 1 साइडेड वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी रेडीमेड चीज़ों में ये पैटर्न आने लग गया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने आई पट्टी हुक पट्टी में एडजस्ट कर लिया है। अब अगर आप चाहो तो ये पैटर्न पहन के पहले देख लो, उसके बाद इसको टक इन करिएगा। आप यहाँ पर इसमें आधा इंच की और सिलाई या आस्तीन भी लगा सकते हो, आस्तीन या फिर लॉन्ग स्लीव्स भी अगर आप लगाओगे एक साइड के पैटर्न में, जो कि हमने सिर्फ फ्रिल लगाई छोटी, तो वो भी चलेगा। कमर पट्टी लगा के इसको एडजस्ट कर लिया। फिटिंग में सेंटर से लेके यहाँ तक फिटिंग लगाऊंगी और 1 बाय 1 दोनों साइड हम फिटिंग लगाकर इसको एडजस्ट कर लेंगे। वेयरिंग के बाद अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न आपको थोड़ा सा लूज जा रहा है, तो आप इसको अपनी कमर की तरफ, जो आगे वाला पोर्शन है ना, वहाँ से आप इसको थोड़ा सा और अंदर कर लीजिए, तो वो परफेक्ट बैठ जाएगा। या फिर आप चाहो तो एक और तरीका है करने का कि आपको आई पट्टी हुक पट्टी में से खोल के ही प्रॉपर करना पड़ेगा, या फिर आप थोड़ा सा उसको मोड़ के उसके ऊपर से ओवरलैप सिलाई भी लगा सकते हो। तो 1 बाय 1 हमने यहाँ पर फिटिंग सिलाई लगा ली है। और अब इसका फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। कॉन्ट्रास्ट रफल के साथ, मतलब जो ऊपर से मैंने पैटर्न डाला है वो अगर आप कॉन्ट्रास्ट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बट इसमें आपको प्लेन के साथ ही अच्छा लगेगा। और इस टाइप का आप ब्लैक, रेड या कुछ भी ब्लाउज बना लो तो किसी भी साड़ी पे पहनोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट करेगा। तो ये हमने पैटर्न रेडी कर लिया है। आप चाहो तो ये दोनों साइड डाल सकते हो, आप चाहो तो सिंगली भी डाल सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लाउज बन गया, रेडी हो गया। और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये हमारा फाइनल लुक दिख रहा है और वेयरिंग के बाद कैसा दिखता है ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो आप इस पर लेस बॉर्डर वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट स्किप करोगे तो वो ज़्यादा रेडीमेड लुक क्रिएट करेगा। और यहाँ पर आप चाहो वो फैब्रिक ले सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया है जामा का फैब्रिक इनसाइड के लिए और ऊपर साइड के लिया है सिंथेटिक फैब्रिक। सो ऐसे मोर डिज़ाइंस के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।